तो इस वीडियो में हम लोग एक्चुअल मास और एवरेज मास को पढ़ेंगे। तो एक्चुअल मास क्या होता है? एक्चुअल मास होता है कि एक एटम या एक मॉलिक्यूल्स के मास को अगर ग्राम में दिया होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्चुअल मास, ठीक ना। अगर एक एटम या एक मॉलिक्यूल का मास अगर ग्राम में गिवन होता है या दिया होता है उसी को बोलते हैं हम लोग एक्चुअल मास। चलिए देखते हैं एक्चुअल मास क्या होता है। बोला इट इज मास ऑफ वन एटम और वन मॉलिक्यूल इन ग्राम। बोल रहा है कि जो मास जो है एक एटम का या एक मॉलिक्यूल्स का इन ग्राम में रहेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग एक्चुअल मास। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे पूछा है कि एक्चुअल मास ऑफ H2 का बताओ, H2 का एक्चुअल मास बताओ। तो चलिए इसको समझते हैं। H2 क्या एक मॉलिक्यूल है, इसका मोलर मास कितना होता है 2 ग्राम। इसका मतलब क्या है कि जो मोलर मास 2 ग्राम है, इसका मतलब क्या है कि एक मोल जो है H2 है, एक मोल का मास कितना है 2 ग्राम है। तो वन मोल का मास कितना है? ये वन मोल का मास है 2 ग्राम। अच्छा, वन मोल बराबर कितना होता है? Na एटम होता है या Na मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है ना, Na एटम। तो इसका मास कितना निकालेंगे हम लोग? एक्चुअल मास 2 ग्राम दिया हुआ, तो वन का कितना होगा? वन एटम का मास कितना होगा, एटम या मॉलिक्यूल्स का? 2 ग्राम बाय Na। इस तरीका से हम लोग एक्चुअल मास निकालते हैं। तो वही चीज दिया हुआ कि एक्चुअल मास ऑफ H2 का दिया हुआ कितना 2 ग्राम बाय Na से डिवाइड कर देंगे कि मोल से डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से, तो एक्चुअल मास निकल जाएगा। इसका मतलब क्या, ये या तो वन मॉलिक्यूल या वन एटम का निकला है। जैसे कि पूछा कि एक्चुअल मास ऑफ O2 का बताओ। एक्चुअल का O2 का पूछ रहा, तो O2 का मोलर मास कितना होता है? 32 होता है। तो मोलर मास ना होता है 32। मोलर मास का मतलब एक मोल का मास कितना है 32, तो एक का मास कितना होगा 32 बाय Na। ये आ जाएगा इस तरीका से फ्रैक्शन में, न्यूट्री मेथड से, ठीक ना। अच्छा, एवरेज मास अब देखते हैं। एवरेज मास या उसी को बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज मास या एवरेज एटॉमिक मास ये कैलकुलेट करते किसके लिए? आइसोटॉप्स के लिए, आइसोटॉप्स के टर्म में कर। अच्छा, आइसोटॉप्स क्या होता है? मान लो क्वेश्चन के माध्यम देखते हैं। इसमें टाइप 1 पढ़ेंगे, 2 टाइप का पढ़ेंगे इसमें आइसोटॉप्स। टाइप 1 में पढ़ेंगे इफ आइसोटॉप्स आर गिवन इन परसेंटेज। अगर आइसोटॉप्स किस में गिवन हो? परसेंटेज में गिवन हो। जैसे कि एग्जांपल्स के थ्रू इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे लिखा क्लोरीन का 2 आइसोटॉप्स लिखा हुआ। क्लोरीन जिसका 35 क्या है मास नंबर, और इसका दिया हुआ 75% दिया हुआ अपीयरेंस। और ये क्लोरीन दिया हुआ इसका मास नंबर 37 और ये 25। इसका मतलब क्या है समझ लेना। यहाँ से कोई क्लोरीन है, क्लोरीन का 2 आइसोटॉप्स गिवन है, 2 आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो। एक क्लोरीन वो दिया हुआ है जिसका मास दिया हुआ है 35, और एक क्लोरीन वो दिया हुआ है इसका मास दिया हुआ है 37। एटॉमिक नंबर तो सेम होगा। बोल रहा है कि ये जो एविडेंस इसका जो परसेंटेज है, अपीयरेंस बोलिए, परसेंटेज बोलिए या एविडेंस बोलिए, ये बोल रहा है कि 75% है ये, और ये बोल रहा है कि 25% है। कहने का मतलब ये है, ये जो क्लोरीन मिलके बना है ये 2 आइसोटॉप्स से मिलके बना हुआ ये क्लोरीन, ठीक ना। तो बोला ये क्लोरीन का जो आइसोटॉप्स है, इस आइसोटॉप्स का जो पार्टिसिपेंट है उसमें 75% है। इसका कितना है मास बाय मास? इसका है 25। बोला कि 75% प्रेजेंट है, और ये 75% प्रेजेंट है जिसका मास 35 है, और बोला ये क्लोरीन इसका 37 मास है, ये 25% प्रेजेंट है या अपीयरेंस है। तो बोल रहा है कि बताओ इसका एवरेज बताओ। किसका? इसका बताओ एवरेज। इस दोनों का एवरेज निकालेंगे तो वही तो क्या हो जाएगा, इस जो क्लोरीन है इसी का मास आ जाएगा। चलिए निकालते हैं एवरेज। तो एवरेज निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? एवरेज मास। एवरेज मास बराबर क्या होता है? जो मेरा मास दिया हुआ है 35 इंटू जो परसेंटेज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 75। ये आ गया। इसके लिए ऐड करेंगे किसको? इसको। इसका मास कितना दिया हुआ? 37। इसका परसेंटेज कितना दिया हुआ? 25 अपॉन में टोटल परसेंटेज। टोटल कितना परसेंटेज ओवरऑल? ये कितना होगा? 100% अपने आप में होगा, ये तो क्या होगा 100% होगा ना। देखिए यहाँ से 75% और 25%, इसको ऐड करेंगे टोटल कितना आ जाएगा? ये 100% बराबर होगा। तो ये जो अपना आप में 100% है, ये 100% में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। किसमें? 75 में और 25 में टूटा हुआ है, आइसोटॉप्स के टर्म में दिया हुआ। तो टोटल कितना परसेंटेज होगा? 100%। 75 प्लस 25%।
अब इसी का कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से 25 कॉमन ले लें। अगर यहाँ से 25 कॉमन लेते तो ये बच गया कितना, 35 इंटू, देखो 25 या 75, तो ये बच गया 3, और यहाँ पर बच गया 37, और ये आ गया 100। और देखो ये 100 से कट रहा है, यहाँ से 25 से 4 से कट रहा है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे 35 इंटू 3, आप प्लस करेंगे 37 और उसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है 35.5। आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, ये आएगा कितना, 35.5। इसका मतलब क्या है कि ये जो क्लोरीन है इसका एवरेज मास कितना आया है, 35.5 आया है। ये इसका आंसर हो जाएगा। कि एवरेज जब पूछा तो सबका छोटा छोटा पार्ट में जो है आइसोटॉप्स का मास का एवरेज निकालेंगे इसका। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या है कि एवरेज मास का फॉर्मूला कैसे निकालें। तो m1 ये होगा क्या, मास इसका जो दिया हुआ मोलर मास m1, ये दिया परसेंटेज 1 का, ये दिया m2 मतलब आइसोटॉप सेकेंड का मास, ये दिया परसेंटेज। इस तरह से हम लोग ऐड करते चलेंगे। और डिवाइड में क्या करें, जो परसेंटेज दिया हुआ टोटल परसेंटेज, तो टोटल परसेंटेज ओवरऑल मिला के 100% ही होगा, ठीक ना। दूसरा टाइप क्या बोल रहा है कि इफ आइसोटॉप्स आर गिवन इन फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया गया है। अगर फ्रैक्शन में दिया होता है तो एवरेज मास क्या होता है, जो मोलर मास इनटू फ्रैक्शन m1 f1, मोलर मास सेकेंड का और फ्रैक्शन सेकेंड का, थर्ड का, इस तरह से ऐड करते चलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये दिया हुआ है एग्जाम्पल में क्लोरीन का, वही है, क्लोरीन का 2 आइसोटॉप्स दिया हुआ, क्लोरीन का कितना आइसोटॉप्स दिया हुआ, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, बस दूसरे टाइप से दिया हुआ, सेकेंड मेथड से। क्लोरीन दिया हुआ, क्लोरीन कितना है 35, और ये बोल रहा है कि 0.75% है इसमें। और ये क्लोरीन जो दिया हुआ है 37, ये बोल रहा है कि 0.25 है। इस तरीका से कितना है 0.25, ये एविडेंस इसका। तो निकालना है क्या निकालना है, एवरेज मास निकालना है। तो एवरेज मास कैसे निकालेंगे, इसी मेथड से निकाल के दिखाते हैं, और इस मेथड से भी चेक करके दिखाएंगे आपको, ठीक है ना। तो क्या मोलर मास कितना 35 इंटू 0.75, अब प्लस ऐड करें क्या 37 इंटू 0.25। आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 35.5। यहाँ से वही आंसर आएगा, आंसर वही आएगा 35.5 आएगा। चलिए इस तरीका से करके देखते हैं इसी को। तो क्या करें इसी को, ये जो एवरेज मास दिया हुआ है ना, ये क्या दिया हुआ है, इसलिए इसको ऊपर लिख लेते हैं, ये इसी को बराबर लिख देते 35.5, ये आंसर आ जाएगा इसका। ये इसी को क्या करते हैं, ये डेसिमल को हटाते हैं तो आ जाएगा ये 35 इंटू 75 अब बाय 100, अब प्लस ये आ जाएगा 37 इंटू, इस डेसिमल को हटाएंगे अगर तो क्या आ जाएगा 25/100 आ जाएगा। कितना आएगा 25/100 आ जाएगा। इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 100 आएगा एलसीएम। तो क्या लिखे 35 इंटू 75 अब प्लस 37 इंटू 25, अब बाय क्या आ जाएगा एलसीएम 100। देखिए तो आप लोग सेम आ रहा है, वही फॉर्मूला है ना, सेम टाइप दिख रहा है, दोनों को जोड़ेंगे 100% आएगा। इसका मतलब क्या है, फ्रैक्शन को हम लोग क्या करते हैं 100 से डिवाइड कर देते हैं, फ्रैक्शन को हटा के परसेंटेज लाते तो 100 से 1/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100, इसका मतलब क्या होता है 1/100, ये मैथ का पार्ट है, ठीक है ना। तो अब इस तरीका से इसको इस तरीका से बना सकते हैं, चाहे ऐसे बनाना चाहे जैसे बनाना है वैसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि एक एग्जाम्पल और दिया हुआ, कोई एलिमेंट दिया हुआ ए, उसका बोल रहा है कि मास दिया हुआ 200 और ये 90% है, और एक दूसरा जो आइसोटॉप्स है, मान लो कोई ऐसा दिया हुआ है, कोई ए है, इसका 3 आइसोटॉप्स दिया हुआ है, कितना आइसोटॉप्स 3 आइसोटॉप्स। एक दिया हुआ इसका मास दिया है 200, और एक दिया हुआ इसका मास है 201, और एक तीसरा दिया हुआ 202 दिया हुआ इसका मास। और इसका बोल रहा है कि परसेंटेज कितना दिया हुआ, ये कितना अपीयरेंस, इसका एविडेंस 90% है, ये बोला ये 90% है, ये 8% है, और ये 2% है। तो तीनों मिला के कितना होना चाहिए 100%। चाहे 4 भी रहेगा तो सब मिला के मुझे कितना चाहिए 100%, चाहे 2 रहे चाहे 4 रहे 3 रहे, सबको मिला के मुझे 100% होना चाहिए। देखिए 100% पूरा रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन सही है। तो निकालेंगे क्या एवरेज मास। एवरेज मास कैसे निकालेंगे इसका,
तो वही चीज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 200 इंटू 90 प्लस 201 इंटू 8 प्लस 202 इंटू 2 अपॉन में क्या लिखेंगे, टोटल का सम 90 प्लस 8 प्लस 2 मिला के क्या आएगा 100%। इसको आप कैलकुलेशन करेंगे, अगर कैलकुलेट करेंगे तो 200 आएगा इसका आंसर। कितना आएगा इसका एवरेज मास, 200 आएगा। आप लोग कैलकुलेशन इसको कर लीजिएगा, राइट। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, इस पर कुछ और क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं मास नंबर के बारे में। मास नंबर क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम होता है मास नंबर। कोई भी एटम का एलिमेंट का क्या होता है, सम ऑफ, मान लो कोई एलिमेंट सिंबॉलिकली इसका जेड एटम प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन ना, ये क्या इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। ये मास नंबर है। तो मास नंबर बराबर क्या निकालते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, या इसी को बोलते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहाँ से न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, मास नंबर माइनस प्रोटॉन, इस तरीका से निकालते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑल आइसोटॉप्स ऑफ दैट एलिमेंट। जो एलिमेंट दिया रहेगा उसका जितना भी आइसोटॉप्स होगा सबका एवरेज निकालेंगे तो वही निकल जाएगा, एटॉमिक मास निकल जाएगा। और एवरेज एटॉमिक मास बराबर क्या होता है, टोटल मास अपॉन टोटल मोल होता है। जैसे एग्जांपल से देखिए, लिथियम लिखा हुआ, लिथियम क्या है, इसका 3 आइसोटॉप्स दिया हुआ है। 3 आइसोटॉप्स का मतलब क्या है, इसका मास नंबर डिफरेंट और एटॉमिक नंबर सेम हो। देखो मास नंबर कितना 6 वाला है, 7 और 8 है, 3 आइसोटॉप्स है। इसका परसेंटेज दिया हुआ 20%, इसका दिया हुआ 45%, इसका दिया हुआ 35%। इस तीनों को अगर ऐड करेंगे तो ये 100% आएगा, सबका 100% आएगा ही आएगा। कोई दूसरा एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट कार्बन का 3 आइसोटॉप्स लिया गया है। कार्बन का 3 आइसोटॉप्स, इसका मास एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर 12 है। इसका मास नंबर 12 वाला, 13 वाला और 14 वाला। ये परसेंटेज दिया हुआ है 99.1% दिया हुआ, ये दिया हुआ 0.05% और ये दिया हुआ 0.85%। ये तीनों को जोड़ेंगे तो 100% आएगा। तीनों को जोड़ के कितना आएगा, ये 100% के आसपास आएगा, 100% आएगा ही आएगा, ठीक ना। इस परसेंटेज को बोलते हैं परसेंटेज एविडेंस, या परसेंटेज एविडेंस से बोले कि कार्बन का एविडेंस इतना है, इस कार्बन का, इस आइसोटॉप्स का परसेंटेज का एविडेंस कितना है 99.1%। और बोलेंगे जो आइसोटॉप्स 13 वाला का एविडेंस कितना है 0.05%, इसका बोलेंगे 0.85% है। टोटल मिला के 100% है। परसेंटेज एविडेंस बोलते हैं या परसेंटेज मोल भी बोलते हैं, ठीक ना, या परसेंटेज अपीयरेंस कितना इसमें पार्टिसिपेट हो रहा है। अब मास क्या होता है, मोल इंटू मोलर मास। मोल से मोल बराबर क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास होता है, मोलर मास। तो मास बराबर क्या हो जाएगा, मोल इंटू मोलर मास हो जाएगा, ये वही फॉर्मूला है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ से। मान लो कोई एलिमेंट ले लिया गया है, क्या एलिमेंट है, एक्स ले लिया कोई एलिमेंट, उसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ जेड और जिसको प्रोटॉन बोलते हैं, और मास नंबर दे दिया एम। इसका निकालना एवरेज। इसका 3 आइसोटॉप्स गिवन है, एक एक्स दिया हुआ, इसका एटॉमिक नंबर सबका सेम होगा, मास नंबर m1 दिया हुआ, इसका मास नंबर m2, और तीसरा आइसोटॉप्स का मास नंबर m3 दिया हुआ। इसी एक्स का 3 आइसोटॉप्स दिया हुआ, m1 वाला, m2 वाला और m3 वाला आइसोटॉप्स दिया हुआ। परसेंटेज एविडेंस कितना दिया हुआ, A% दिया हुआ, इसका B% और इसका C% दिया हुआ है। परसेंटेज एविडेंस बोलिए या रेशियो में दिया हुआ, बोलेंगे A% दिया हुआ, B% और इसका दिया हुआ C% रेशियो में, या मोल परसेंट बोलेंगे इसी को मोल परसेंट बोल सकते हैं। A%, B% और C% दिया हुआ। पूछ रहा है कि एवरेज मास निकालो, तो एवरेज मास वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो पहले बताए हैं। तो मोलर मास इंटू परसेंटेज मोल या रेशियो या एविडेंस, M1A, M2B और M3C। टोटल क्या आएगा 100%। सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, परसेंटेज में 100% आएगा। या उसी को बोल सकते हैं M1A, M2B और M3C और A प्लस B प्लस C। A प्लस B प्लस C इसी का परसेंटेज है, सबको जोड़ के कितना आएगा 100%, A प्लस B प्लस C आएगा। या दूसरा तरीका और भी है, इसको क्या कर सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप्स 1, आइसोटॉप्स 1 का परसेंटेज इनटू एटॉमिक वेट ऑफ किसका, आइसोटॉप्स 1 का। बोलेंगे परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप्स 1 इनटू गुना एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटॉप्स 1 प्लस परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप्स 2 इनटू एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटॉप्स 2 प्लस परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप्स 3
इंटू एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटॉप्स 3 का। इसको सम करेंगे सबका, अब बट्टे में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप्स। इसमें क्या होगा, टोटल परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप्स। यही चीज है, इसी को हम लोग डिटेल में लिख दिए हैं एक एक करके, ठीक है ना, सेम चीज है, राइट। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, इस पे कुछ क्वेश्चन भी करवाते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नेचुरली अकरिंग क्लोरीन कंटेन कर रहा है कितना, इसका आइसोटॉप सी क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। बोला कि जो नेचुरली अकरिंग क्लोरीन है ना, इसका 2 आइसोटॉप्स है, कौन कौन है, 35 क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, ये मास है। बोला इफ द परसेंटेज एविडेंस, बोला इसका परसेंटेज एविडेंस जो है किसका, क्लोरीन 35 का दिया हुआ 75%। तो पूछ रहा है कि देन कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन। बोला क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक वेट बताओ। तो सबसे पहले देखेंगे क्लोरीन का जो आइसोटॉप्स, 2 आइसोटॉप्स दिया हुआ, एक दिया हुआ क्लोरीन 35, एक दिया क्लोरीन 37। तो ये बोल रहा है कि 35 वाला जो क्लोरीन है ये दिया हुआ 75% दिया हुआ क्वेश्चन में, और मुझे पता है दोनों मिला के 100% होता है। दोनों मिला के कितना होगा, 100%, पूरा 100% में आएगा। तो ये अगर 75% दिया हुआ तो ये कितना होगा, 25% होगा। और पूछ रहा कि एवरेज एटॉमिक मास पूछ रहा, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज मास बोलेंगे। तो क्या निकालेंगे हम लोग, परसेंटेज दिया हुआ 35 इंटू 75 अब प्लस 37 इंटू 25 अपॉन में क्या होगा 75 प्लस 25। तो यहाँ से अगर इसको कैलकुलेट करेंगे फिर वही तरीका से 35.5 आ जाएगा इसका आंसर। कितना आएगा, आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो 35.5 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ कुछ नोटेबल पॉइंट दिया है, बोला कि एवरेज एटॉमिक वेट जो होगा ना, जो लोअर एटॉमिक वेट होगा उससे बड़ा होगा और हायर एटॉमिक वेट से छोटा होगा। आप एग्जांपल से भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ से क्लोरीन का 2 आइसोटॉप्स दिया हुआ है, ये हायर एटॉमिक वेट वाला है, ये लोअर एटॉमिक वेट वाला है। तो देखिए तो एवरेज कितना निकला है, 35.5 निकला है। ये किसके बीच में आता, तो लोअर से क्या होगा ज्यादा है और हायर से कम है। मतलब क्या है कि लोअर एटॉमिक वेट से ग्रेटर देन है और हायर एटॉमिक वेट से लोअर देन, बीच में आता एवरेज एटॉमिक वेट जो कि दिया हुआ 35.5। ये देखिए 35 से क्या है बड़ा है और 37 से छोटा है, इसके बीच में आता है। ये पॉइंट ये बोल रहा है। ये जो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये इजी तरीका से बन जाएगा। बोल रहा कि वैल्यू ऑफ एवरेज एटॉमिक वेट, बोला कि एवरेज एटॉमिक वेट का जो वैल्यू होगा, बोला विल बी क्लोजर टू दैट आइसोटॉप्स व्हिच इज हायर इन एविडेंस। बोल रहा है कि जो एवरेज एटॉमिक वेट होगा ना वो उसके क्लोजर होगा जिसका एविडेंस ज्यादा दिया हुआ है, इसका परसेंटेज क्या है ज्यादा, उसके क्लोज होगा, उसके आसपास उसके नजदीक होगा। जैसे कि एग्जाम्पल समझिए, इसे मान लीजिए इसी एग्जाम्पल लेते हैं, क्लोरीन है, इसका 2 आइसोटॉप्स दिया हुआ है, एक दिया हुआ क्लोरीन 35, ये दिया हुआ 75%, और ये दिया हुआ क्लोरीन 37, ये दिया हुआ 25%, ये 37 है। तो इसमें देखना है कि परसेंटेज एविडेंस किसका ज्यादा है। परसेंटेज एविडेंस जो है 35 वाला का है, 35 वाला आइसोटॉप्स का क्या है ज्यादा है परसेंटेज एविडेंस। इसका मतलब ये है कि एवरेज एटॉमिक वेट जो होगा वो इसके क्लोजर होगा, इसके क्या होगा क्लोजर होगा। इसीलिए देखते होंगे आप लोग 35.5 जो निकला है ये किसके क्लोजर है, ये इसी के क्लोजर है। किसके क्लोजर है, ये 35 के क्लोजर है, 35.5। क्यों क्लोजर है, क्योंकि इसका एविडेंस ज्यादा दिया हुआ, कितना दिया हुआ 75%, इसका मतलब इसका मोल क्या है ज्यादा है, तो वेट भी क्या होगा इसके क्लोजर होगा। तो 35.5 दिया हुआ आएगा इसका, इसका जब एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा 35 क्लोरीन 35 है और ये क्लोरीन दिया हुआ 37 है, इसका एवरेज आएगा किसके क्लोजर आएगा 35.5। इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि जो आप इससे में क्या होगा कि जो आप ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन जो रहेगा ऑप्शन से ही बना सकते हैं। कैसे कि अगर ये देखना है कि एविडेंस किसका ज्यादा है तो उसके क्लोज होगा उसका एवरेज एटॉमिक मास। तो आप ऑप्शन में देख लेंगे कहाँ पे उसका उसके क्लोजर है तो आंसर मार दीजिएगा आप लोग, तो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि द आइसोटॉपिक मिक्सचर है, मतलब आइसोटॉप का मिक्सचर है, आइसोटॉपिक मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम Mg दिया हुआ है और वो कंटेन कर रहा है कि 80% मोल जो है, बोल रहा है कि 80% मोल ऑफ Mg24। बोला कि मैग्नीशियम का जो आइसोटॉप्स दिया हुआ उसका 24 जो मास है उसका आइसोटॉप्स दिया हुआ, एंड बोला कि Mg25
एंड Mg26, ये 3 आइसोटॉप्स दिया हुआ, लेकिन Mg24 का आइसोटॉप्स का परसेंटेज दिया हुआ कितना 85%, लेकिन इसका नहीं दिया हुआ है, ठीक ना, इसका निकालना है। तो बोल रहा है द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ दैट आइसोटॉपिक मिक्सचर इज 24.31। बोला कि एवरेज एटॉमिक वेट जो है ना ये दिया हुआ है मिक्सचर का, तो फाइंड आउट मोल परसेंट ऑफ 25 mg का। बोला कि ये जो mg का दिया हुआ है, mg का कितना आइसोटॉप्स दिया हुआ है, 3 आइसोटॉप्स दिया हुआ। कितना आइसोटॉप्स, चलिए लिख लेते हैं, 3 आइसोटॉप्स दिया हुआ, एक दिया हुआ है Mg24 और एक दिया हुआ है Mg मैग्नीशियम का 25, एक दिया हुआ मैग्नीशियम का 26। और क्वेश्चन में जो है इसका एविडेंस दिया हुआ, कितना दिया हुआ, ये बोल रहा कि 80% है, 80% है। और मुझे पता है कि तीनों मिला के कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये दोनों मिला के 20% होगा, तब ना मिलके 100%, 80% और 20% मिलके क्या आएगा 100%। अब इसमें से इस दोनों में से किसका कितना होगा वो तो पता ही नहीं है, उसको निकालना ही तो है। मुझे पूछा किसका है 25%, 25 वाला का, तो हम किसी का एक को कुछ मान लेते हैं, किसी को भी, चाहे इसको मानो चाहे इसको मानो। तो हमको अगर इसी का पूछा तो इसी का मान लेते ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम इसका मानते हैं कि मान लो ये x% है, इसका मान लेते ये x% है, तो इसका कितना होगा, तो टोटल का सम कितना है, टोटल का सम 20 दिया हुआ, तो इसका कितना होगा 20 माइनस x%, यही आएगा इसका। इसका दिया हुआ है तो इसका मान लिए x%, इसका कितना होगा 20 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम कितना होगा 20 के आसपास दिया आएगा, 20 होगा तो 20 माइनस x%, ये आएगा, ये x आएगा, दोनों को जोड़ेंगे, देखिए जोड़ के 20% आएगा। और एवरेज निकालना, और एवरेज का फॉर्मूला तो दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या होता है, और ये दिया हुआ एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है, एवरेज एटॉमिक मास या वेट दिया हुआ है। और ये कितना होता है, ये होता कैसे निकालते हैं, मास इंटू परसेंटेज, क्या होगा 24 इंटू 80%, और इसका कितना दिया हुआ 25 इंटू x% होगा ना, अब प्लस इसका कितना होगा 26 इंटू क्या होगा 20 माइनस x, यही दिया हुआ, अपॉन में क्या होगा 100%। टोटल को जोड़ेंगे कितना आएगा, देखो यहाँ से 80% जोड़ के देख लो, प्लस x%, परसेंटेज को हटा दो, जोड़ देते सिंपल, क्योंकि पता है ये परसेंटेज ऊपर नीचे कट जाएगा, 80 है ये x है, और ये 20 माइनस x दिया हुआ, देखिए जोड़ के क्या आएगा x कट जाएगा 100% ही आएगा। और ये कितना गिवेन है, ये आपका गिवेन है 24.31, ये गिवेन है, ये गिवेन है 24.31। तो यहाँ से लिखेंगे 24.31, यहाँ से इसको लिखेंगे कितना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 चौका 32 का 2 3 8 3 16 3 19 1920 प्लस 25x, अब प्लस इसको गुना करेंगे इससे, तो क्या होगा 6 दूनी 12, 1 2 दूनी 4 1 5, 520 आएगा, माइनस क्या आएगा 26x। हाँ, अपॉन में क्या होगा, देखिए यहाँ से ये कट गया तो 100, यहाँ से इसको 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, देखिए ये इससे मल्टीप्लाई की डेसिमल हट जाएगा तो क्या आएगा 2431, अब बराबर आ जाएगा कितना, इसको ऐड कर देंगे, इसमें से देखिए घटेगा कितना आएगा, इसको ऐड करते हैं, ऐड करिए कितना आएगा, तो कितना आएगा 0, ये 0 और 2 4 आएगा, और 5 और 9 9 5 9 5 9 5 14 होता 4, और यहाँ से आएगा 1 1 2 आएगा। अब प्लस प्लस की माइनस, ये 26x में से गया है 25x, तो माइनस x, ये आ जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, x को इधर कर लेते हैं और इसको उधर कर देते हैं, तो क्या आएगा 2440 2440 माइनस 2431, तो घटाइए यहाँ से 2400 में से 2400 चले गया, 40 में से 31 गया तो 9 आएगा, यहाँ से क्या आएगा 9। तो इसका मतलब x कितना आया है, ये आया है 9%, कितना आया है 9%, ये कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा कितना, इसमें देख लीजिए कैलकुलेशन का मिस्टेक तो नहीं आ रहा है ना, 8 चौका 32 2 8 दूनी 16 3 19, ठीक है, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 1 5, ठीक है, 500, तो 20 20 40 19 अब 5 20 4 24 2440, ठीक है, 2440 में से 2431
31 जाएगा। तो 40 में से 31 गया, 10 में से 1 गया 9, इधर बच गया 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आएगा 9% और ये आएगा 20 - 9, 20 - 9 करेंगे तो कितना आएगा, 20 में से 9 गया तो 11 आएगा, 11%। तो यहाँ से क्या निकल कर आया, जो mg का पूछ रहा था वो आया है 9%। अगर वहाँ पे पूछता कि mg 26 का बताओ, तो ये आता 11%। और देखिए सबको जोड़ के कितना आ रहा है, 9 और 11 मिलकर 20 हो रहा है ना, और ये 20 में 80 जोड़ेंगे तो 100% आ गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, 9%, ये जो पूछ रहा था क्वेश्चन, राइट। तो आप इसको नोट कीजिए और क्वेश्चन करवाते हैं इस पे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बोरॉन एग्जिस्ट कर रहा है इन नेचर में फॉर्म ऑफ B10 एंड B11। मतलब क्या है कि बोरॉन का 2 आइसोटॉप्स दिया हुआ, बोरॉन का कितना आइसोटॉप्स दिया हुआ है, 2 आइसोटॉप्स दिया हुआ, B10 एंड B11 दिया हुआ। क्या दिया हुआ, 2 आइसोटॉप्स में B10 B11। बोल रहा है कि इफ एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन, बोला कि इसका जो है एटॉमिक मास, या बोल सकते हैं एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ 10.8 AMU, एटॉमिक मास यूनिट में दिया हुआ है। बोला देन द मोल परसेंट ऑफ B10 एंड B11 इन द मिक्सचर विल बी। बोला कि B10 एंड B11 का मोल परसेंट मिक्सचर में क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। तो क्या है कि बोरॉन का 2 आइसोटॉप्स दिया हुआ है, एक दिया हुआ B10 और एक दिया हुआ B11 दिया हुआ। मुझे परसेंटेज नहीं दिया हुआ, परसेंटेज नहीं दिया हुआ था, मुझे तो इतना पता है ना कि दोनों मिलके 100% होता है, कि ये मिला है 100%, ये दोनों को मिला के बना, ये दोनों को मिला के बना है, ये इसका एवरेज, ये 100% होना चाहिए। इसका परसेंटेज और इसका परसेंटेज मिला के कितना होना चाहिए, 100%। तो मान लेते हैं इसका x% है, तो इसका कितना होगा 100 माइनस x%, क्योंकि दोनों को मिला के 100% होना चाहिए। और एवरेज का दिया हुआ है तो फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होगा, एवरेज एटॉमिक मास बोलिए या मोलर मास बोलिए, दोनों सेम चीज है। तो क्या होगा इसका, इसका निकालेंगे 10 इंटू, या बोलेंगे m1, और ऐसे निकालते थे x1 और m2 x2, और यहां से x1 प्लस x2, यही निकालते थे। इसका कितना दिया हुआ 10.8 AMU दिया हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं, MU में रहने देते हैं। और इसका कितना होगा 10 इंटू एक्स, अब प्लस ये होगा कितना 11 इंटू 100 माइनस एक्स, अपॉन में क्या होगा 100% दोनों को मिला के, देखिए आप x प्लस लिख देते हैं, x प्लस 100 माइनस एक्स, ये से कट गया 100 हो गया, इधर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 10 8 0 आ जाएगा, पॉइंट हटेगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो हटेगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा यहाँ से, और ये बराबर होगा 10x और ये होगा 1100, अब माइनस क्या होगा 11x। तो यहाँ से देखिए क्या करते हैं, इसको घटाएंगे क्या आएगा 1080, ये आएगा कितना 1100, और माइनस x आएगा, x को इधर करते हैं, इसको उधर कर देते हैं, तो x बराबर क्या लिखेंगे 1100 माइनस 1080 बराबर क्या आ जाएगा 20। यहाँ से क्या निकल के आया, x का कितना निकल के आया 20%, और ये कितना होगा 100 में से 20 गया 80%। कहने का मतलब क्या है कि B10 जो आया है, B10 ये आया है 20%, और B11 जो आया है ये आया है 80% परसेंटेज एविडेंस, यही तो पूछ रहा था और यही निकाले हैं। चलिए इसमें देखिए कुछ बोला कि एवरेज मोलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर, गैसियस मिक्सचर कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। फॉर होमोजीनियस मिक्सचर के लिए यूज होता है होमोजीनियस में जो कंप्लीट मतलब इंटरमिक्स हो जाए, ठीक ना, कंप्लीट मिक्स हो जाए, जैसे कि एयर में होता है, जैसे एयर में क्या होता है ऑक्सीजन गैस भी है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, SO3 भी है, क्लोरीन गैस भी, ये सब जितना भी गैस है होमोजीनियस मिक्सचर मिक्स हो जाता है, ठीक ना। इसका निकालना मुझे एवरेज मोलर मास निकालना, एवरेज मोलर मास बोलिए या मोलर मास ऑफ मिक्सचर बोलिए, एवरेज या मोलर मास एवरेज निकालिए। ये क्या होता है टोटल मास ऑफ मिक्सचर, टोटल मास निकालेंगे इसका, मिक्सचर का जोड़ देंगे, टोटल मास ऑफ मिक्सचर अपॉन क्या होगा टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर, टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर। जैसे कि एग्जांपल देखिए यहाँ से, इसको क्या लिखा टोटल मास को लिखा WT, टोटल मास ऑफ मिक्सचर अपॉन NT, मतलब टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर। ये चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं इससे रिलेटेड। ये बोल रहा है कैलकुलेट बोल रहा है कि मोलर मास एवरेज, बोल रहा है कि एवरेज मास ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग SO2 गैस एंड O2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस बोल रहा है,
और इसका बोल रहा है कि मोल का रेशियो दिया हुआ इन 2:1 मोल रेशियो दिया हुआ। बोल रहा है कि एक मिक्सचर है गैस का जिसमें SO2 गैस है और O2 गैस है मिक्स है, और उसका जो मोल का रेशियो है 2:1 के रेशियो में दिया हुआ है। तो पूछ रहा है उसका एवरेज मास बताओ। तो मोल रेशियो क्या दिया हुआ है, इसका मोल का रेशियो दिया हुआ 2:1। कहने का मतलब क्या है कि SO2 है ये O2 है। तो मिक्सर का मास कैसे निकालेंगे, एवरेज निकालें कैसे, मोलर मास इंटू मोल M1N1 प्लस M2N2 अपॉन क्या हो जाएगा N1 प्लस N2। इसी को क्या मोलर मास कितना होगा SO2 का, कितना 32 प्लस 32 कितना होता है इसका SO2 का 32, सल्फर का कितना होता है 16 दूनी 32 और ऑक्सीजन का 32 64 और O2 का कितना होगा, O2 का तो दिया हुआ 16 दूनी 32 ये आएगा। इसको अगर 1 माने हैं ये, इसको माने इसको ये माने तो क्या लिखेंगे 64 इंटू इसका मोल कितना दिया हुआ रेशियो में 2 दिया हुआ, तो 2 प्लस मोल रेशियो दिया रहेगा तो डायरेक्ट ही गुना कर देना इसमें, ठीक है ना। परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, दोनों सेम ही चीजें, नीचे भी परसेंटेज में रेशियो में था ऊपर भी था, परसेंटेज निकालेंगे तो दोनों साइड निकालेंगे तो बात तो सेम ही है। इंटू क्या लिखेंगे M2 कितना है 32 इंटू 1 अपॉन क्या होगा मोल का रेशियो, मोल कितना है 2 + 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12 प्लस आ जाएगा 32 अब बाय 3, यहाँ से आएगा 8 2 10 और ये आएगा 3 2 5 1 6 160/3। इसका एवरेज मास कितना निकलेगा 160/3 आ जाएगा। इस तरीका से निकाल सकते हैं। अब क्या है कि ये तो मोल रेशियो दिया हुआ था, अगर मास रेशियो दिया होगा तब कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि कैलकुलेट एवरेज मास ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग O3 एंड O2। इसमें क्या है कि O3 एंड O2 दिया है इन 2:1 मास रेशियो में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मास रेशियो। तो हम देखते हैं क्या सा दिया हुआ, पहले मास रेशियो दिया हुआ है, मास रेशियो क्या दिया हुआ 2:1 दिया हुआ, किसका दिया हुआ ये मास रेशियो दिया हुआ O3 एंड O2 का रेशियो कितना था 2:1 दिया हुआ 1, O3 और O2 का मास रेशियो दिया हुआ 2:1। तो हम मास रेशियो को कन्वर्ट कर लेते किसमें मोल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे मोल रेशियो में, तो मोल मास दिया हुआ अब मोल रेशियो निकालना, तो मोलर मास से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, क्या लिखेंगे 2 बाय, और O3 का मास कितना होता है मोलर मास 16 48 रेशियो 1/16 दूनी 32। देखो तो कुछ कट रहा है 16 48 16 दूनी 32, ये आ जाएगा 2:2 इधर का, इसको इधर करेंगे ना 2 दूनी 4, इस रेशियो को उधर लेके चलेंगे सिंप्लीफाई फॉर्म में 3, तो 4:3 आ गया इसका मोल रेशियो। क्या आया है देखिए यहां से कट गया, इसे 3 से इसको जाए तो सिंप्लीफाई कीजिए गुना करके भी तो कोई दिक्कत नहीं, सेम आंसर आएगा। तो 16 48 16 दूनी 32, ये 16 से कट गया दोनों कॉमन से, इस 2 को इधर गुना करेंगे तो 4, इस 3 को उधर गुना करेंगे 1 से तो 3, तो 4:3 क्या आया मोल का रेशियो आया है। अब फिर वही फॉर्मूला लगा देना है और पूछ रहा कि एवरेज मास, तो मास एवरेज निकालना है, तो क्या निकालेंगे मोलर मास, और मोलर मास कितना होता है 16 48 इंटू 4, इसका मोल दिया हुआ 4 और प्लस इसका कितना होता है 32 इंटू इसका मोल कितना है 3 और टोटल मोल कितना होगा 4 + 3। इसी को आप गुना करेंगे तो कितना आएगा 8 चौक 32 2 3 और 4 चौक 16 3 19 192 और प्लस 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 अपन क्या होगा 7। इसी को आप अगर इसको जोड़ के 7 से डिवाइड कर जो भी आंसर आएगा वही इसका क्या हो जाएगा एवरेज मोलर मास हो जाएगा, ठीक ना राइट। इसको नोट कीजिए, 1-2 क्वेश्चन और करवाते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कैलकुलेट द मोलर कंपोजिशन, क्या पूछ रहा है कैलकुलेट द मोलर कंपोजिशन ऑफ ए गैसियस मिक्सचर, कोई गैसियस मिक्सचर है उसका मोलर कंपोजिशन पूछ रहा है। अच्छा गैसियस मिक्सचर कंटेनिंग क्या सब कर रहा है NO2 का है और NO और NO2 का, बोल रहा है कि जो NO और NO2 का गैसेस मिक्सचर है, बोल रहा है उसका मोलर कंपोजिशन बताओ, जबकि उसका एवरेज मोलर मास कितना दिया हुआ 38 दिया हुआ है। तो वही काम करना है, क्या करना मान लेते इसका क्या होगा परसेंटेज तो दिया हुआ नहीं है तो इसका मान लेते X%,
तो टोटल मिला के दोनों मिला के कितना होगा 100%, तो इसको बोलेंगे 100 माइनस x%, ये मान लेते हैं। और एवरेज दिया हुआ कितना 38 दिया हुआ है, मोलर एवरेज मोलर मास दिया हुआ 38 दिया हुआ, ये बराबर क्या लिखेंगे, इसका मोलर मास कितना होता है, इसका मोलर मास होता है 14 + 16, 14 + 16 तो आता है 30, 30 × x प्लस इसका कितना होगा 32, देखो 14 + 32, 14 + 32, 16 दूनी 32, तो 46 के आसपास आ रहा, 46 आ रहा, तो 46 इंटू क्या करेंगे 100 माइनस एक्स, अपॉन में क्या करेंगे x + 100 माइनस एक्स, देखो यहाँ से ये से कैंसिल हो, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 38 100, और ये आएगा 30x, अब प्लस क्या आएगा 46 100 माइनस 46x, अगर यहाँ से x निकालोगे आप तो यहाँ से आएगा 50, यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा 50, इसका मतलब क्या है ये भी 50% है और इसमें क्या है ये भी कितना है 50% है, दोनों 50-50% है, इसका मतलब यही है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि जो इफ मिक्सचर जो दिया है, मिक्सचर का जो मोलर मास दिया है, बोलो मिक्सचर का जो मास है वो अगर एवरेज मोलर मास ऑफ गैस के बराबर हो जाए, क्या बोल रहा है कि अगर मिक्सचर का जो मास दिया है इसका मतलब ये मिक्सचर का मास, ये जो मिक्सचर दिया इसका जो मास दिया हुआ है मिक्सचर का मास, वो बोल रहा है कि एवरेज जो है एवरेज मोलर मास ऑफ गैस के बराबर हो जाता है, बोलता देन बोथ द गैस विल बी प्रेजेंट, बोला कि उसके बाद जो दोनों इक्वल हो जाता है ना तब क्या होता है दोनों गैस बराबर बराबर में प्रेजेंट होता है, कहने का मतलब क्या है कि जो दोनों गैस जो 50-50% बाय मोल प्रेजेंट होता है। तो बोला कि इफ मास ऑफ मिक्सचर इक्वल टू एवरेज ऑफ मोलर मास ऑफ गैसेज देन तो बोथ द गैसेज विल बी प्रेजेंट इन 50-50% बाय मोल, ठीक ना, या हम बोल सकते हैं 1:1 रेशियो के टर्म बोलेंगे तो 1:1 मोल रेशियो बोलेंगे। चलिए एग्जांपल समझते हैं कैसे, जैसे इसी एग्जांपल को लेते हैं, जैसे मान लो NO लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या है NO2 लिखा हुआ है, इसका मास तो पता है कितना होता है 30 और इसका मास आया 46 आया है, तो ये जो मोलर मास है ना इसका मोलर मास का एवरेज निकालते हैं, अगर वो मोलर मास का एवरेज इसके एवरेज के बराबर हो जाएगा तो समझ लेंगे दोनों 50-50 है, दोनों 50% है, तो शॉर्टकट तरीका से इस तरीका से हम लोग चेक कर सकते हैं, चेक करके निकाल सकते हैं आराम से। इसका एवरेज निकालेंगे क्या आएगा 30 + 46 बाय 2, ये कितना आएगा 76 बाय 2, 76 बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा 38, इसका मतलब क्या है कि जो 38 आया इसका जो मोलर मास का एवरेज आया है वो जो मिक्सचर का एवरेज दिया हुआ है, मिक्सचर का जो एवरेज दिया हुआ 38 उसके बराबर आ गया है, जब इसके बराबर आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये और ये दोनों 50-50% होता है, ये और ये क्या होगा 50-50% बाय मोल, क्या होगा ये 50-50% होगा। इस लाइन का मतलब यही है, इस पॉइंट का मतलब क्या है, नोट का मतलब यही चीज, इस नोट को आराम से ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे, ठीक ना, इससे क्या होगा आसानी से क्वेश्चन बहुत कम समय में बन जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मोल परसेंट पढ़ेंगे एंड मास परसेंट पढ़ेंगे फॉर मिक्सचर के, कोई मिक्सचर के लिए क्या पढ़ेंगे मोल परसेंट एंड मास परसेंट पढ़ेंगे। तो ये क्या है तो मिक्सचर मान लेते हैं, कोई मिक्सचर है ए और बी का मिक्सचर है, ए बी कंपोनेंट है उसका मिक्सचर है, और बोलेंगे ए का जो मास दिया हुआ WA मास ऑफ ए और बी का मास WB मान लिया यहाँ पे दिया हुआ, और इसका मोल दिया हुआ NA और इसका मोल दिया हुआ NB। तो मुझे पूछा है कि अगर पूछेगा कि फाइंड करने के लिए परसेंटेज मास ऑफ ए पूछेगा तो क्या लिखेंगे परसेंटेज मास ऑफ ए इस मिक्सचर में, तो मास ऑफ ए देखो वेट ऑफ ए लिखेंगे और टोटल वेट इनटू 100। अच्छा टोटल वेट क्या होता है, टोटल वेट कहने का मतलब क्या है कि वेट ऑफ ए और वेट ऑफ बी, ये इसका मतलब होता है। अगर पूछेगा मास ऑफ ए मास ऑफ बी पूछेगा परसेंटेज मास ऑफ बी इस मिक्सचर में, बोला इस मिक्सचर में जो है ना बी कितना परसेंट है, तो कैसे निकालेंगे इसका वेट ऑफ बी अपॉन टोटल वेट इनटू 100 इस तरीका से। अगर मोल परसेंट पूछेगा बोलेगा परसेंटेज मोल बताओ, किसका परसेंटेज मोल ऑफ ए का बताओ,
तो क्या लिखेंगे, मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल इंटू 100। अच्छा, ये टोटल मोल का मतलब क्या है, मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, ऐसा। या इसको इस तरीका से लिख सकते हैं, मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी इंटू 100। इस तरीका से इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इसी में टर्म देख लेते हैं, मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के टर्म, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, अगर बोलेगा कि जो बताओ मोल फ्रैक्शन, मोल के टर्म या मास फ्रैक्शन बोल सकता, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पूछेगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पूछेगा तो लिखेंगे मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल। कहने का मतलब क्या, मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। या बी का पूछेगा तो मोल ऑफ बी अपॉन टोटल मोल, ये तो आ गया मोल फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन अगर पूछेगा तो कैसे लिखेंगे, मास फ्रैक्शन, हाँ परसेंटेज में क्या होता है, 100 से मल्टीप्लाई होता है, अब फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई नहीं होता, तो फ्रैक्शन में अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। अगर पूछेगा मास फ्रैक्शन, अगर पूछा है मास फ्रैक्शन ऑफ, यहाँ पे ए का पूछा था, यहाँ बी का निकाल लेते हैं, मास फ्रैक्शन ऑफ बी बोल देते हैं, मास फ्रैक्शन ऑफ बी निकालते हैं। तो क्या निकालेंगे, तो मास ऑफ बी क्या लिखेंगे, वेट ऑफ बी अपन टोटल वेट, वही तो होता है फ्रैक्शन। इससे कितना है, इसमें कितना, कहने का मतलब क्या है, ये टोटल जो मास है ना उसमें बी का मास कितना है, ये कहने का मतलब है। इसका कहने का मतलब क्या, टोटल जो मोल है ना उसमें ए का मोल कितना है, उसी को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब बी के बारे में पूछेगा तो मोल ऑफ बी अपन टोटल मोल। इसको कैसे लिखेंगे, वेट ऑफ बी अपन टोटल में क्या लिखेंगे, वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी, ये आ जाएगा टोटल। इस तरीका से निकालेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, कोई भी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट क्या होता है कि मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल कंपाउंड, बोला 1 मोल कंपाउंड में जितना मास दिया हुआ एलिमेंट का, अपॉन में बोल रहा है कि मास ऑफ 1 मोल कंपाउंड, बोल रहा है कि जो मास जो है किसी एलिमेंट का 1 मोल कंपाउंड में कितना है, अब बट्टे में मास ऑफ 1 मोल कंपाउंड, 1 मोल कंपाउंड का मास, और गुना में 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा कंपोजिशन, राइट। क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं और आसानी से समझ में आएगा। पूछा कि फाइंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, H2O। एक H2O कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, इसमें पूछ रहा है कि जो हाइड्रोजन कितना परसेंट है और ऑक्सीजन कितना परसेंट है, बाय मास पूछ लेते हैं, बाय वेट बोल देते हैं सबसे आसान, बाय वेट। तो कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, वेट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वेट कितना है इसमें, यहाँ पे देखो इसमें कितना हाइड्रोजन का वेट है, इस वाटर मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन का वेट कितना है, 2 है, तो 2 हाइड्रोजन, और टोटल मास, टोटल वेट कितना है मोल कंपाउंड का, 1 मोल कंपाउंड का, बोल रहा है कि 1 मोल जो है कंपाउंड है ना, उस 1 मोल कंपाउंड में एलिमेंट का मास कितना है, तो बोला मास ऑफ एलिमेंट, 1 मोल कंपाउंड में एलिमेंट का मास कितना है, अगर हाइड्रोजन एलिमेंट का निकाल रहे तो 2 है, कैसे 2 आया है, एक हाइड्रोजन का 1, इसमें 2 से गुना करके 2 हाइड्रोजन है, अपॉन में क्या करेंगे, इसका मास कितना होता है 18 होता है, 18 से गुना करेंगे बट इंटू 100, परसेंटेज में आ गया। अगर कोई पूछेगा परसेंटेज ऑफ बताओ ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन का मास कितना है इसमें 16, और एक ही ऑक्सीजन है ना, इंटू 1 अपन टोटल कितना 18 इंटू 100, ये निकल के आया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड द कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट, बोला प्रत्येक एलिमेंट का कंपोजिशन बताओ, किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट में। तो सबसे पहले तो हम कैल्शियम कार्बोनेट का मोलेकुलर मास निकालते हैं। तो मोलेकुलर मास क्या होता है, कैल्शियम का कितना होता है 40, और कार्बन का 12, और ऑक्सीजन का 16 3 गो है, तो 16 इंटू 3, ये निकालेंगे आप तो 100 आएगा। तो परसेंटेज पूछा किसका, प्रत्येक एलिमेंट का, निकालते हैं सबसे पहले परसेंटेज कैल्शियम, कैल्शियम का निकालते हैं। तो कैल्शियम कितना दिया हुआ 40, और कैल्शियम है कितना 1 है, टोटल 100 इंटू 100, देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो 40%, बोलेंगे इस कंपाउंड में जो है ना, इस कंपाउंड में जो कैल्शियम 40% बाय मास, क्या है बाय वेट, बाय मास बोले चाहे बाय वेट बोले, तो बोलेंगे परसेंटेज, अगर कार्बन पूछेगा तो परसेंटेज कार्बन कितना 1 है, एक कार्बन का मास 12 इंटू 1 अपन 100,
इंटू 100, परसेंटेज के लिए 100, तो बोलेंगे 12% है। कितना है ये? 12%। अगर पूछेगा बताओ ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज, ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, और ऑक्सीजन हाई कितना 3, 3 गो ऑक्सीजन है, और टोटल मास कितना होता है कंपाउंड का, इस कंपाउंड का टोटल मास 1 मोल, ये देखना है, मास ऑफ 1 मोल कंपाउंड का 100, हाँ इंटू परसेंटेज के लिए 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 48%। अब देखिए यहाँ से अगर तीनों परसेंटेज को जोड़ते हैं तो क्या 100% आता है? ये 100% तो है ही, कैल्शियम कार्बोनेट क्या अपने आप में 100% है। और इसमें देखिए इसका कंपोनेंट भी कितना, कैल्शियम उसमें 40% है, उसमें कार्बन 12% है, उसमें ऑक्सीजन कितना 48% है। इस तरीका से हम लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालते हैं। आप लोग के लिए कुछ होमवर्क भी है, आप लोग होमवर्क करके लाएंगे खुद से। परसेंटेज कंपोजिशन निकालना इच एलिमेंट का, किसका, जैसे C6H12O6 का आप लोग निकाल के लाइएगा, निकालिएगा अपने से। और मान लो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसका भी प्रत्येक एलिमेंट का क्या निकालना, परसेंटेज कंपोजिशन निकालना। H2SO4 हो गया, और H2CO2 हो गया, इसका निकालना है। और किसका निकाल दें, HCl निकालना है, HCl का, मिथेन का निकालना है, CH4 का, इथेन का, C2H4 का, इथिन का भी निकालना है। तो सबका परसेंटेज का आप लोग एक बार निकालिएगा ना, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो सारा एक बार रिवीजन में आ जाएगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो चलिए आप लोग नोट कीजिए, अगले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद जो हम लोग वीडियो आएगा उसमें डेंसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाएंगे और डेंसिटी का कॉन्सेप्ट करवाएंगे। राइट, थैंक यू।